नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगारिया पर। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 24 दिसंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उस संगठन का नाम क्या है जिसकी स्थापना मोहिनी गिरी ने 1972 में युद्ध विधवाओं की मदद के लिए की थी? तो मोहिनी गिरी ने 1972 में जो युद्ध में विधवाएं हो गई थी उनकी मदद के लिए युद्ध विधवा संघ की स्थापना की थी। किसकी? युद्ध विधवा संघ की स्थापना की थी। यह है मोहिनी गिरी जी की फोटो। आप पूछोगे सर तो हमें क्यों पढ़ा रहे हो 1972 की चीजें, करंट अफेयर में आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो कल इनका निधन हो गया था मोहिनी गिरी जी का, और इनको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो अपन अगली स्लाइड पे कवर करते हैं। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और महिला आंदोलन की वकील मोहिनी गिरी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मोहिनी गिरी भारत में महिलाओं के अधिकारों की प्रमुख वकील थी। उन्होंने 1971 के युद्ध के बाद जब युद्ध विधवाओं को आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने एक संगठन बनाया था। 1971 में जो भी युद्ध हुआ था उसके अंदर जो युद्ध में विधवाएं हो गई थी, जिनके पति युद्ध में शहीद हो गए थे, उनको जो भी मुश्किलें आ रही थी उनसे निपटने के लिए इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम रखा था युद्ध विधवा संघ। ठीक है, इनका 85 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया है। ये महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। उस संगठन का उद्देश्य जो मोहिनी गिरी जी ने 1972 में चालू किया था, उस संगठन का उद्देश्य था युद्ध विधवाओं की मदद करना और उनके बाद उनका साथी बनना। इसका नाम था वॉर विडोज एसोसिएशन। वॉर विडोज एसोसिएशन इस संघ का नाम था जिसे मोहिनी गिरी जी ने 1972 में शुरू किया था। तब से ये संगठन बड़ा हुआ है और अब ये पूरे देश में छाए हुए हैं। वार विंडोज एसोसिएशन मोहिनी गिरी के समर्पण का एक उदाहरण है, जो समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को, खासकर विधवाओं के उत्थान के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नाम क्या है जिसका नासा ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नासा ने अभी 3D मुद्रित रॉकेट है, उसका एक इंजन था जिसका परीक्षण किया था, उस इंजन का नाम आपसे पूछा है। तो रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन उसका नाम था। रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नाम है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने? नासा ने। ठीक है, ये उस इंजन की फोटो है। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। नासा ने एक नए इंजन का सफल परीक्षण किया है जिसे RDRE या रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन कहा जाता है। नासा एक ऐसी एजेंसी है जो नए अंतरिक्ष इंजन और वाहनों का अनुसंधान और परीक्षण करती है। आप सब जानते हो, यह इंजन एक नई प्रणाली को प्रतिनिधित्व करता है जो विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। RDRE ने हॉट फायर टेस्ट के दौरान 251 सेकंड तक काम किया, जिसमें 5800 पाउंड से अधिक का जोर पैदा किया था, बल उत्पन्न किया था। तो ये था रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन जिसका सफल परीक्षण नासा ने किया है, और इसने हॉट फायर टेस्ट के अंदर 251 सेकंड के अंदर 5800 पाउंड से अधिक जोर या बल पैदा किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष झा को श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संतोष झा की फोटो है। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस में कवर करते हैं। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा ने पदभार स्वीकार किया है और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र दिया है। तो रानिल विक्रमसिंघे हैं, वो श्रीलंका के राष्ट्रपति है, उनको अपना परिचय पत्र दिया है। किन्होंने दिया है? संतोष झा ने। किस पद के रूप में दिया है? तो श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के पद पर दिया है। भारत ने श्रीलंका के लिए एक नए उच्चायुक्त का ऐलान किया है और उन्होंने कार्य भी शुरू कर दिया है। गोपाल बागले के स्थान पर नए उच्चायुक्त संतोष झा कार्यभार संभालेंगे। तो इस लाइन को डालने का मतलब था गोपाल बागले हैं, वो संतोष झा से पहले श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त थे और नए उच्चायुक्त संतोष झा हैं। कोलंबो में कार्यभार संभालने से पहले संतोष झा ने यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है, तो काफी एक्सपीरियंस है। श्रीलंका में पूर्व उच्चायुक्त जो गोपाल बागले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बनने जा रहे हैं। ध्यान रखना है, जो गोपाल बागले पहले श्रीलंका के अंदर थे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत के उच्चायुक्त बनेंगे। श्रीलंका के अंदर संतोष झा को बना दिया है। संतोष झा श्रीलंका में उच्चायुक्त बनने से पहले कोलंबो, यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए सुकृता पवन कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है? तो पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखना है, सुकृता पवन कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किसकी वजह से दिया गया है? तो इनकी एक पुस्तक थी सोल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। सोल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए
जो सुकृता पॉल कुमार है, उनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। ये तो यहाँ लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज, और ये है सुकृता पॉल। ठीक है, पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस करते हैं। सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसकी स्थापना 2018 में अमेरिका में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करता है। सुकृता पॉल कुमार को यह पुरस्कार 6ठे संस्करण में साजगो में सम्मानित किया गया है। यह एक प्रसिद्ध कवि आलोचक हैं और इन्होंने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने जो सुकृता पॉल कुमार है इन्होंने, और इनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 2018 से अमेरिका से चल रहा है और यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी इसका 6ठा संस्करण था, साजगो के अंदर ये हुआ था जहां पर इनको सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अपन जो भी अभी नई वैकेंसीज आई जैसे एसएससी जीडी हो गई, अभी यूपी के अंदर एक कांस्टेबल की वैकेंसी भी कल आई है 60,000 पदों पर, तो उनके लिए जो भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है प्रत्येक सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ओपन पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां से आप प्रत्येक सब्जेक्ट को चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही शानदार क्लासेस वहां पर आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ जिसको ITTF बोलते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो है वीटा दानी। ये है वीटा दानी जी की फोटो। वीटा दानी है वो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरा मैटर क्या है, तो वीटा दानी ने भारतीय टेबल टेनिस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होकर भारत को गर्वित किया है। वह इस पद पर पहली भारतीय बनी है। इसके साथ ही उन्होंने 2018 में स्थापित हुई ITTF फाउंडेशन की स्थापना में भी भाग लिया था, जो टेबल टेनिस के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। तो वीटा दानी भारतीय टेबल टेनिस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाली है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन में गवर्निंग बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और ये शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? कल इन्होंने एक प्रोग्राम को उद्घाटित किया था, उसका नाम रखा था आदि व्याख्यान। आदि व्याख्यान नाम रखा था केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटित किया हुआ था जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम। पूरा मैटर क्या है, ये फोटो किनके, तो यह है अर्जुन मुंडा जी की फोटो, जो कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय, जगह याद रखना है, नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदिवासी अभिविन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने आयोजित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी परंपराओं, संस्कृति की समझ में सुधार करना और उनके समुदाय को भारत से जुड़ी सांख्यिकी और संवैधानिक जानकारी से अवगत कराना था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नई दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 दिवसीय आदिवासी अभिविन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने आयोजित करवाया था। और क्यों करवाया था, तो आदिवासियों को सांख्यिकी और संवैधानिक जानकारी अवगत करवाने के लिए करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता, ठीक है, UCC जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यीय पैनल द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है? तो उत्तराखंड जो राज्य सरकार है उसके कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यीय पैनल द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये मैंने ऐसे एक फोटो लगाई है, समान नागरिक संहिता। पूरा मैटर क्या है, तो उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने वाली 5 सदस्यीय समिति द्वारा किए गए निर्णय को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने अभी तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी नहीं है।
इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इसको मान्यता दे दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्र अन्वेषण में प्रगति के लिए विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो किया गया लीप एरिक्स चंद्र पुरस्कार। लीप एरिक्स चंद्र पुरस्कार है वो चंद्र अन्वेषण में प्रगति के लिए विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो ने ये पुरस्कार दिया है। यहाँ पर ये पुरस्कार की एक फोटो है और ये साथ में ट्रॉफी की फोटो है। ये भारत का फ्लैग है। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस में कवर करते हैं। इसरो को हुसारिक संग्रहालय ने लीप एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है, जो चंद्र अन्वेषण में उत्कृष्ट योगदान के लिए चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके भारत को चौथा देश बना दिया है। यानी चंद्रयान जो 3 है वो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। और जो इसरो है, इसरो को जो हुसारिक संग्रहालय ने लीप एरिक्स चंद्र पुरस्कार दिया है इसी उपलब्धि के लिए। पहले क्रैश के बाद इस मिशन ने इसरो की कौशल और लचीलेपन को दिखाया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने मौलिक उपस्थिति की खोज और चंद्र गतिविधियों को निगरानी में रखा है। यह पुरस्कार इसरो की आकाशीय रहस्यों को उजागर करने की प्रतिबद्धता को साबित करता है और भारत की चंद्र अन्वेषण में अग्रणी भूमिका की प्रशंसा करता है। चंद्र अन्वेषण में अग्रणी भूमिका भारत निभा रहा है, उसी के लिए हुसारिक संग्रहालय ने लीप एरिक्सन चंद्र पुरस्कार दिया है इसरो को। इसरो क्या है आप सब जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किन दो पुस्तकों ने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा लेना। कौन सी ऐसी दो पुस्तकें हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है? तो वो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द IT स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। ये दो पुस्तकें अलग अलग है। ठीक है, पहली पुस्तक का नाम ये है, आप दोनों कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है नाम ही इतना बड़ा। पहली पुस्तक क्या है? अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द IT स्टोरी ऑफ इंडिया। दूसरी कौन सी है? द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। ये दो पुस्तकें हैं जिनको संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है। तो ये था अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द इट स्टोरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये विनिंग मिडिल इंडिया नाम से दूसरी पुस्तक है। दोनों पुस्तकों को मैंने कवर यहाँ पर आपके लगा दिया है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 2023 में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द IT स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता है। इस पुरस्कार में, जिसमें 15 लाख रुपए नगद देते हैं, भारतीय व्यापार और उद्यमिता को मान्यता मिलती है, तो उत्कृष्टता कथात्मक गैर काल्पनिक कार्यों को प्रोत्साहित करती है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो पुस्तक है उसमें भारतीय IT उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों की कहानियां सावधानी पूर्वक साझा की गई है। दूसरी पुस्तक जो विनिंग मिडिल इंडिया है उसमें नए युग के उद्यमियों की मेहनत और साहस को उजागर किया गया है, जो लाखों भारतीयों के लिए सेवाएं पहुंचाते हैं और क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये था आज 24 दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर। डिटेल एनालिसिस के साथ अपन ने इस क्लास में कवर किया है। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा प्रतिदिन एक सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मिलता है, वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।